Hello friends, here I am with my new video of Chapter 7 Geography Class 6. The name of the chapter is Our Country India. आज मैं आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी दूंगी, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया कंट्री है जो वो एक वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस की है। उसके नॉर्थ में वो बाउंडेड मतलब वो नॉर्थ से बाउंडेड है लॉफ्टली हिमालयस मतलब सॉफ्ट हिमालय रेंजेस वगैरह है जो वेस्ट से वो अरेबियन सी से बाउंडेड है और ईस्ट से बे ऑफ बंगाल में और साउथ से इंडियन ओशन में और शोर्स वॉश करती है इंडियन पेनिनसुला के। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक पीस ऑफ लैंड होता है जो सराउंडेड हो वाटर के थ्री साइड से, मतलब एक पीस ऑफ लैंड जो अपने थ्री साइड से वाटर से सराउंडेड हो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। इंडिया भी एक पेनिनसुला है। इंडिया जो है उसके पास एरिया अबाउट 3.28 किलोमीटर है और साथ के साथ जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है कश्मीर टू कन्याकुमारी वो है अबाउट 3200 किलोमीटर। जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है अरुणाचल प्रदेश से कुछ तक वो है 2900 किलोमीटर। जो लॉफ्टली माउंटेन्स हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट और जो नॉर्थन प्लेन्स हैं अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट, ये एक डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स है इंडिया की। ये इधर बहुत सारे मतलब इंडिया में बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्लाइमेट है, वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है और साथ के साथ लैंग्वेज और कल्चर में भी बहुत सारे वैरायटीज़ है। इस डाइवर्सिटी में हमें यूनिटी फाइंड करनी है जो ट्रेडिशन से बाइंड करती है हमें एज वन नेशन। इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 120 करोर्स है सिंस द ईयर 2011। ये 2011 की पॉपुलेशन हमने 2011 में देखी गई थी। ये पॉपुलेशन हमारी मतलब इंडिया में फिर हमने ये देखते हैं कि 120 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और ये सेकंड पॉपुलस कंट्री है। फर्स्ट जो है वो चाइना है। आफ्टर चाइना ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, मतलब हमारी ही कंट्री है। अब हम इसकी देखते हैं लोकेशनल सेटिंग्स। अब इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है और कहाँ पे, तो हम इसको देखते हैं। जो इंडिया है वो लोकेटेड है नॉर्थन हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23°30 नॉर्थ पासिस, मतलब ये ऑलमोस्ट हाफ वे में पास करती है हमारी कंट्री से। हम फिगर 7.2 में भी देखते हैं। चलो अब हम देखते हैं सारे लोग मिलके। फिगर 7.2 में ये हम लाइन देख सकते हैं, डॉटेड लाइंस। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये हम देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट आप सब देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हाफ वे से पास कर रही है। तो और जो साउथ टू नॉर्थ है वो मेन लैंड है इंडिया का जो एक्सटेंड करता है 8°4 नॉर्थ से और 37°6 नॉर्थ लैटिट्यूड से। वेस्ट टू ईस्ट से इंडिया जो है वो 68°7 और 97°25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से एक्सटेंड करता है। अगर हम डिवाइड करें इस वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो आप किस हेमिस्फीयर में इंडिया को इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में वो बिलोंग करेगा। बहुत सारे ग्रेट लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ 29 डिग्री, बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस में एट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। आप ये भी हमने पहले भी पढ़ रखा है कि इंडिया में भी सेम टाइम नहीं है हर जगह। डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वुड बी ऑफ लाइक अबाउट 2 आवर्स। हमने जैसे पहले पढ़ा था कि लोकल टाइम जो है चेंज करता है बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट्स चेंज होता है टाइम। और जो सनराइजेस है वो मतलब 2 घंटे पहले 2 आवर्स बिफोर अर्लियर, मतलब ईस्ट में मतलब अरुणाचल प्रदेश में पहले ही राइज हो जाता है 2 आवर्स बिफोर देन इन द वेस्ट गुजरात से कंपेयर कर रहे हैं। हमने ये भी पहले ही रीड कर लिया था कि वाई जो मतलब वो लोकल टाइम ऑफ लैटिट्यूड है 82°30 ईस्ट हैज़ बीन टेकन। तो हमें ये तो पता ही है ये क्यों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। और इस मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड को हमने टर्म किया है एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। अब हम देखेंगे इंडियाज़ नेबरर्स। अब इंडिया के नेबरर्स कंट्रीज़ एंड हम देखते हैं अभी इंडिया के 7 कंट्रीज़ हैं जो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं इंडिया से। जो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसे श्रीलंका है वो लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती है। हम कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे उनके नेम्स।
जो फिगर 7.1 से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी कंट्रीज़ जो हैं वो एक्सेस हैं और या नहीं है। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने ये देखा कि जो इंडिया से लैंड शेयर करती हैं जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सारी ही ये कंट्रीज़ हैं जो लैंड शेयर करती हैं। अब जो कंट्री हमारी आइलैंड नेबर है वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स। जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेट की गई है एक पार्क स्ट्रेट से। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। जो कंट्री है वो डिवाइड की गई है इंटू 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन अब 7 यूनियन टेरिटरीज की जगह 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अपेंडिक्स 1 जो दिल्ली है वो नेशनल कैपिटल है और स्टेट्स हैं ज़्यादातर बेसिस ऑफ लैंग्वेज की वजह से फॉर्म की गई हैं। राजस्थान जो है लार्जेस्ट स्टेट है और जो गोवा है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है इन द टर्म्स ऑफ एरिया। जो स्टेट्स हैं फर्दर मतलब वो डिवाइड हुई हैं डिस्ट्रिक्ट्स में आगे जाके। अब हम देखते हैं फिजिकल डिविजन्स। जो इंडिया है वो मार्क करी गई है एक डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। स्टैंडिंग एज सेंटाइल्स, जैसे जो सेंटाइल्स नॉर्थ में खड़े होते हैं मतलब वो जो सुरक्षा कर रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए है। लॉफ्टली स्नो कैप्ड हिमालयस जो हैं, हिम प्लस आल्य, इसका मतलब है कि द एबोर्ड ऑफ स्नो। जो हिमालय माउंटेन्स है वो 3 मेन पैरेलल रेंजेस में बांटी गई हैं मतलब डिवाइड की गई हैं। जो नॉर्थन मोस्ट है उसे हम कहते हैं ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। ये वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स जो हैं इस रेंज में लोकेटेड है। फिर मिडल हिमालय और हिमाचल ये साउथ में लाई करती हैं हिमाद्री के। और जो मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशंस है वो मिडल हिमालय या हिमाचल जो होता है उसमें लोकेटेड है, सिचुएटेड या लोकेटेड है, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं 5 हिल स्टेशंस के जैसे नैनीताल, मंसूरी और ऐसे ही शिमला वगैरह। और जो शिवालिक है वो साउथर्न मोस्ट रेंज है। द नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स है वो साउथ ऑफ इन हिमालयस के साउथ में है। और जनरली वो ज़्यादातर जनरली मीन्स मतलब वो सारे लेवल हैं और फ्लैट हैं। और ये फॉर्म कैसे फॉर्म होते हैं, ये एलुवियल डिपॉजिट्स ले डाउन मतलब एलुवियल डिपॉजिट्स जो रिवर्स जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनके ट्रिब्यूटरीज ने जो दिया है उनकी वजह से ये नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स मतलब प्लेन्स फॉर्म्ड हैं। ये जो रिवर्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं फर्टाइल लैंड कल्टीवेशन के लिए और इसीलिए यही रीज़न है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन प्लेन्स पे इसलिए ही है। जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का वो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। वो जो डिज़र्ट्स हैं वो बहुत ड्राई हैं, हॉट हैं और सैंडी स्ट्रेच हैं लैंड के और बहुत लिटिल वेजिटेशन होता है उधर। जो साउथ में है उधर है नॉर्थर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लाट्यू। वो ट्राइंगुलर है शेप में और जो रिलीफ है वो हाईली अनइवन है। ये एक ऐसा रीजन है जो न्यूमरस हिल रेंजेस हैं और वैलीज़ हैं। जो अरावली हिल है वो सबसे ओल्डेस्ट रेंज ऑफ वर्ल्ड है, आपको भी ये पता होगा, और बॉर्डर करती है इसको नॉर्थ वेस्ट साइड से। जो विंध्यास है और सतपुरास है वो इम्पॉर्टेंट रेंजेस है, वो ओल्डेस्ट नहीं है लेकिन वो इम्पॉर्टेंट रेंजेस है। और जो रिवर नर्मदा है वो और तापी है वो फ्लो करती है इन रेंजेस के थ्रू फ्लो करती है। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो जाके ड्रेन करती है अरेबियन सी में। वेस्टर्न घाट्स और साइद्रीज बॉर्डर ये बॉर्डर करती है प्लाट्यू को वेस्ट में। और द ईस्टर्न घाट्स वो उनको ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं। और जो वेस्टर्न घाट हैं वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली है मतलब वो कंटिन्यूस है बिल्कुल, लेकिन ज़्यादातर मतलब कंटिन्यूसली ही हैं। लेकिन ईस्टर्न घाट्स हैं वो ब्रोकन है थोड़ा और अनइवन है। हम फिगर 7.3 में भी देख सकते हैं। चलो हम एक बार देखते हैं। ये हमारे 7.3 है। हम देखते हैं जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं इधर, ये वेस्टर्न घाट्स हैं ये स्ट्रेट हैं, बट ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये इधर से ब्रोकन है तो इसलिए ये कह रहे हैं ऐसे। हम आगे देखते हैं कि
जो प्लेट्यू है, मतलब जो प्लेट्यूज होते हैं वो रिच हैं मिनरल्स में, जैसे कोल होते हैं, आयरन और होते हैं। और जो वेस्ट में है वेस्टर्न घाट्स के, वो है ईस्ट, और जो वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स है और जो ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स है वो उधर लाई करते हैं कोस्टल प्लेन्स। जब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो बहुत ब्रॉडर होते हैं। इधर देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, बहुत सारी, मतलब बहुत ज़्यादा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। जो ये रिवर्स हैं वो फॉर्म करी, ये भी फर्टाइल डेल्टाज, ये रिवर्स सब फर्टाइल डेल्टा फॉर्म करती हैं अपने माउथ पे। जो सुंदरबन डेल्टा है वो फॉर्म किया गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पे फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पे ये सुंदरबन डेल्टा फॉर्म होता है। ये क्या है, ये हमें कोरल्स बताते हैं। कोरल्स जो होते हैं वो स्केल्टन्स होते हैं एनिमल्स के, जो पॉलिप्स कहलाते हैं। जब वो लिविंग पॉलिप्स डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके स्केल्टन्स लेफ्ट हो जाते हैं, और जो अदर पॉलिप्स होते हैं वो उनके टॉप ऑफ दी, मतलब हार्ड स्केल्टन पे ग्रो हो जाते हैं, हाइयर एंड हाइयर होते रहते हैं, और फिर वो कोरल आइलैंड बना देते हैं। आप 7.4 में, मतलब यही जो 7.4 है इसमें आप देख सकते हैं कोरल आइलैंड्स। अब हम इस फोटो में, मतलब इस में आप एक पोएम वगैरह है, किसी 10th के स्टूडेंट ने लिखी है, और एक ये इमेज है कि सुनामी किलर वेव्स, ये किसी बच्चे ने ड्रॉ करी है। अब हम आगे चलते हैं कि जो 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है वो पार्ट है इंडिया के। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो लोकेट है, मतलब वो है सिचुएटेड है अरेबियन सी में, और जो कोरल आइलैंड है लोकेटेड कोस्ट के पास लोकेटेड है केरला के, वो है अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो साउथ ईस्ट इंडियन मेन आइलैंड के बे ऑफ बंगाल के पास, बे ऑफ बंगाल में है। ये कोरल आइलैंड है। क्या आपको ये पता है कि कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड अफेक्ट हुए थे सुनामी में 2004 में? हमें फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बारे में न्यूज़पेपर से, रिपोर्टर्स से, और स्पीकिंग जो पीपल स्पीक कर रहे हैं कि कितना पीपल्स वगैरह ने फेस किया था चैलेंजेस इस सुनामी में। इंडियन कोस्ट में जो सुनामी है वो ह्यूज सी वेव होती है जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। जैसे हम अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो वो लैंड पे आता है तो हम सिंपली उसे अर्थक्वेक कह देते हैं, लेकिन अगर वो सी फ्लोर पे आता है तो सी वेव्स बनती हैं और हम उसे सुनामी का नाम दे रखा है उस चीज़ को। ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल। बाय।